एक बार महात्मा बुद्ध धर्म प्रचार के लिए वैशाली नगरी में गए। उन्होंने वहां देखा कि एक तेजी से भागती हुई कन्या का कुछ सैनिक पीछा कर रहे थे। वह कन्या आकर एक कुएं के पास रुकी। महात्मा बुद्ध ने उसे हाथों का इशारा करके अपने पास बुलाया। वह कन्या प्यासी थी, हाँफ रही थी। महात्मा बुद्ध ने कहा, हे कन्या, कुएं से पानी निकालो, खुद भी पियो और मुझे भी पिलाओ। इतने में सैनिक वहां आ गए। महात्मा बुद्ध ने हाथों से इशारा करके उन्हें वहीं रोक दिया। कन्या घबरा गई और बोली, हे महात्मा बुद्ध, मैं एक अछूत कन्या हूँ, जिसको छूने के बाद यह जल अशुद्ध हो जाएगा। इतने में वैशाली के राजा वहां आ गए। उन्होंने महात्मा बुद्ध को नमन किया और सोने के बर्तन में केवड़ा और सुगंधित गुलाब का जल पीने का प्रस्ताव रखा। लेकिन महात्मा बुद्ध ने फिर कन्या से कहा, हे कन्या, तुम पानी निकालो, खुद भी पियो और मुझे भी पिलाओ। इस बार कन्या ने कुछ साहस बटोरकर कुएं से पानी निकाला, खुद भी पिया और महात्मा बुद्ध को भी पिलाया। पानी पीने के बाद महात्मा बुद्ध ने कन्या से भय का कारण पूछा। कन्या ने बताया कि मुझे बड़े ही सौभाग्य से वैशाली के राजा के दरबार में नृत्य करने का अवसर मिला। मैंने जाकर वहां नृत्य किया। वैशाली के राजा ने खुश होकर मुझे अपने गले का हार उपहार में दिया। लेकिन उन्हें यह पता चला कि मैं एक अछूत कन्या हूँ, तो उन्होंने अपने सैनिकों से मुझे बंदी बनाने का आदेश दिया। इसलिए मैं भागती हुई वहाँ से आई। किसी तरह मैं वहाँ से बचकर निकली तो आप मुझे यहाँ मिल गए। यह बात सुनकर महात्मा बुद्ध ने राजन से कहा, हे राजन, आप मेरी एक बात का ध्यान रखना। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके धर्म या जाति से नहीं होती, उसके कर्म और उसके गुणों से होती है। इसलिए जिस कन्या का आप नृत्य देखकर उसको उपहार दिए, उसके नृत्य में इतना अच्छा कला था, तो वह अछूत हो ही नहीं सकती। यहाँ पर नीची सोच और छोटे कार्य करके अछूत का परिचय तो आपने दिया है, इसलिए मेरे नज़रों में आप अछूत हुए। तब यह सुनकर वैशाली नगरी के नरेश ने महात्मा बुद्ध के पैरों में झुककर माफ़ी मांगी।